नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल चैप्टर का। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉल्स एज पर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। और अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। कितने तरह की स्कैफोल्डिंग होती है, शोरिंग क्या है, कितने तरह की शोरिंग की जाती है, और अंडरपाइनिंग क्या है, हम इनके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग क्या है? हमने कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कोई भी प्रोजेक्ट, अगर हमने ब्रिज, बिल्डिंग, वॉल्स या कोई ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाना है, तो कोई भी स्ट्रक्चर के लिए हमें स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो उसको यूटिलाइज किया जाता है ताकि हम जो हमारा कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन है वो सही ढंग से उसको क्या किया जा सके, सही ढंग से उसको कैरी किया जा सके। ठीक है जी। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहते हैं, बिल्डिंग की हाइट बढ़ती रहती है, वैसे ही इनकी जो पोजीशन है स्कैफोल्डिंग की और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती रहेगी। तो स्कैफोल्डिंग है क्या? सबसे पहले बात ही यही आती है, स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी structure used in building operation for support platform, for workman, for हमारे मटेरियल। तो पूरी जितने भी ऑपरेशंस होंगे बिल्डिंग के रिगार्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो ऑपरेशंस हम करेंगे, ठीक है जी, वर्कमैन के लिए जब हमने बिल्डिंग बनानी है तो उसकी जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे स्कैफोल्डिंग कहेंगे। अगर हम छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या है? ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज्ड इन बिल्डिंग ऑपरेशन, ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर used in building operation for support the temporary structure used in building operation to support platform for workman, structural materials, essentially required during construction, during construction at raised height, is called scaffolding. क्या है स्कैफोल्डिंग? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग ऑपरेशंस में यूज किया जाता है
जिसका काम क्या है, सपोर्ट द प्लेटफॉर्म, सपोर्ट द प्लेटफॉर्म फॉर वर्कमैन, स्ट्रक्चरल materials essentially required during construction at raised height is called scaffolding। हमने कोई जो जरूरी जो हमारा मटेरियल होता है, जब वर्कमैन काम कर रही है बिल्ड की प्रोजेक्ट पे, बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किसका, स्कैफोल्डिंग का। जैसे ये हमारी जो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है जी, ये हमारे अगर बात करें तो ये रेज्ड हाइट की बात हुई, तो रेज्ड हाइट का मतलब है इसकी जो हाइट है वो नॉट लेस देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम नहीं रहती है जो हाइट है, ठीक है जी। जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर वॉल है, ये वॉल है, ठीक है जी, अगर वॉल है उस वॉल की जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो स्कैफोल्डिंग की भी हमारी क्या है, हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग कई तरह की होती है, स्कैफोल्डिंग जो है हमारी कई तरह की होती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है यूज्ड फॉर द used in the constructional operation to support the platform for workmen and essentially material required in the building construction, ठीक है जी, that is known as scaffolding, ठीक है जी। तो scaffolding एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी जो हमारी scaffolding है, इसके आगे टाइप्स भी हैं, तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ scaffolding। स्कैफोल्डिंग के टाइप्स क्या रहते हैं इसकी, अगर हम बात करें स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग में टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो स्कैफोल्डिंग में ये भी है, जो इसके पार्ट्स हैं जो है, तो एक वर्टिकल मेंबर लगे होते हैं स्कैफोल्डिंग में, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। वर्टिकल मेंबर को हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनको हम लेजर बोल देते हैं। डायगोनल मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी, ट्रांसवर्सली जो लगे होते हैं, ठीक है जी, वो मेंबर होते हैं। और ये सारी की सारी जो स्कैफोल्डिंग में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के टाइप्स की, तो 3 तरह की हमारी क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग जो होगी वो हमारी 3 तरह की होगी। सबसे पहले हम बात कर लें टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो 3 तरह की स्कैफोल्डिंग होगी। नंबर 1 ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। नंबर 2 पे आती है मैसन्स स्कैफोल्डिंग, मैसन्स स्कैफोल्डिंग। और नंबर 3 पे आती है टॉबुलर स्कैफोल्डिंग, टॉबुलर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह की स्कैफोल्डिंग है। अब हम बात करते हैं तीनों की एक एक करके। तो सबसे पहले बात है ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग की। तो ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग का नाम से हमें कुछ अंदाजा हो रहा है। ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ये एक सिंगल, इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, सिंगल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं इसको हम। जो हमारी ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग है इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as single scaffolding। इसमें क्या होता है, जो हमारी वॉल है, वॉल के साथ क्या होता है, पोल जो हमारे होते हैं, पोल को क्या किया जाता है, जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में ड्रिबल किया जाता है पोल को। जो हमारी डिस्टेंस क्या रहती है पोल के बीच में, 1.5 मीटर और 2 मीटर की, 1.5 to 2 मीटर की क्या रहती है, डिस्टेंस रहती है,
इसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, जो हमने वर्टिकल मेंबर्स की बात की, जो वर्टिकल मेंबर्स लगे होंगे इनको हम स्टैंडर्ड से बोलते हैं। जो वर्टिकल मेंबर होंगे, ये हमारी दीवार है, तो दीवार के साथ जो वर्टिकल मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स। इसको हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड जब हम बोल सकते हैं इनको वर्टिकल मेंबर्स। ये वर्टिकल मेंबर्स की जो रहेगी 1.5 to 2 मीटर की डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेजर जो हमारी वॉल होती है, उस वॉल के साथ क्या होता है, वॉल के साथ जो उसको क्या किया जाता है, एक होल प्रोवाइड किया जाता है। उस होल में क्या किया जाता है, वो जो लेजर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं वो क्या किए जाते हैं, इसके साथ क्या किए जाते हैं, एक रोप की हेल्प से एक रोप लैशिंग की जाती है। रोप लैशिंग की जाती है, एक रोप से क्या जाता है, अच्छे से बांधा जाता है, ठीक है जी। तो वो जो हमारे वर्टिकल पोल होते हैं, या तो वो क्या बने होंगे, वुडन के होंगे, ठीक है जी। तो वो क्या की जाते हैं, वो वुडन पोल जो होंगे, वो पोल को क्या किया है, ग्राउंड में ड्रेवन किया जाता है। उस ड्रेवन के बाद वो पोल के जहां तक हमने जिस हाइट तक हमने क्या रखना है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है वहां तक हम क्या करेंगे, लेजर यूज करेंगे। लेजर का मतलब यहाँ पे यूज होता है, अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर यहाँ पे वर्टिकल, वो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उनको कहा गया है। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे उनको हम लेजर का नाम देते हैं, ठीक है जी। जो हम उसको हम क्या करेंगे, लेजर का नाम देंगे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे। स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, जो वर्टिकल मेंबर होंगे, वर्टिकल मेंबर को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड। तो इन स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, लेजर को क्या करते हैं, रोप लैशिंग की हेल्प से, रोप से हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। और जो दीवार होती है, हमारी वॉल होती है, वॉल के साथ जो एक होल होता है, उस होल के साथ भी क्या करते हैं, उसके एज अ बियर करती है, जो होल होता है उसके क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, जो लेजर होती है। तो उसके साथ हमारा क्या होता है, जो हमारी एक वॉल होगी, उससे जो डिस्टेंस रहेगी 1.5 मीटर तक उसकी क्या रहती है, डिस्टेंस रहती है, जो हम पोल लगाते हैं। और ये 1.5 तक हमारी पोल की जो वॉल से क्या रहता है, गैप रहता है। जो हमारी ये पोल है, स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, वर्टिकल मेंबर है। तो फिर उस वर्टिकल मेंबर के साथ क्या किया जाता है, उस दीवार पे जो दीवार है, उस दीवार को क्या किया जाता है, एक होल बनाया जाता है। उस होल में क्या किया जाता है, लेजर को, और लेजर को एक जो एंड होएगा लेजर का होल में होएगा, और दूसरा जो एंड होएगा वो हमारी पोल के साथ फिक्स किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रोप लैशिंग। तो रोप से एक रस्सी से अच्छे से क्या किया जाएगा, इसको बांधा जाएगा। तो उसके ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पैडी यूज करते हैं, हम पैडी यूज करते हैं, ठीक है जी, जिसको हम पैडा बोल देते हैं। तो ये सारी हमारी जो पैडी यूज होंगी वो इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म का काम करेंगे। उस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मेंशन होंगे, जो हमारी वर्कमैन होगी, ठीक है जी, जो एसेंशियल मटेरियल होएगा, वहां उस प्लेटफॉर्म के हेल्प से हम आगे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, वो हम क्या कर सकते हैं, आगे कैरी कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या रहती है, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, ठीक है जी। जो सिंपल एक सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है उसको हम ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस स्कैफोल्डिंग में तो हम लिख सकते हैं दिस स्कैफोल्डिंग consist of bamboo और पोल, ठीक है जी। जो हमारे स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, वर्टिकल मेंबर यूज कर रहे हैं, हम बैम्बूज को करते हैं और पोल को करते हैं, ठीक है जी। और पोल एक्सेप्ट प्लेटफॉर्म। और इसमें जो होता है ये सिंगल रो, इसमें होता क्या है, इसमें सिंगल रो होती है। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो रो है, स्टैंडर्ड की रो है, रो इसमें क्या होता है, रो जो स्टैंडर्ड की है, इसका जो स्टैंडर्ड रो होगी वो क्या होगी, सिंगल रो होगी। इट हैज ए, हम लिख सकते हैं, इट हैज ए सिंगल रो ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग की जो रो होगी वो सिंगल रहेगी, वो सिंगल रो होगी, मतलब इसीलिए इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है जी, इस ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग की, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं
मेसन्स स्कैफोल्डिंग की। तो मेसन्स स्कैफोल्डिंग क्या है? जो मेसन्स स्कैफोल्डिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? डबल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डबल स्कैफोल्डिंग। इसमें जो रो ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे इसमें क्या होंगे? डबल होंगे। जो वर्टिकल मेंबर्स फिक्स किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं? डबल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी लेजर्स यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स यूज होते हैं, डायगोनल मेंबर यूज होते हैं, जो ट्रांसवर्सली लगे होते हैं वो डायगोनली लगे होते हैं वो यूज होते हैं। इसको हम और क्या नाम देते हैं? जो हमारी मेसन्स स्कैफोल्डिंग है इसको हम डबल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डबल स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। तो डबल स्कैफोल्डिंग है और इसमें क्या होएगा फिर? नंबर ऑफ रो ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? क्या होंगे? डबल है। जो नंबर ऑफ रो क्या है? जो नंबर ऑफ रो क्या है हमारे स्टैंडर्ड के जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं उनके डबल हैं। वो डबल जो स्टैंडर्ड होएगा, जो डबल हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे, वर्टिकल मेंबर्स होंगे, उसमें क्या होएगा? हमारी जो लेजर है वो फिक्स होएगी। वो क्या रहेगी? फिक्स होएगी। ठीक है जी। वो हमारी लेजर को फिक्स करेगी। जो लेजर का मतलब क्या है? जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे, हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होंगे? एक दूसरे के साथ फिक्स होंगे। ठीक है जी। वो पोल जो होंगे उनके बीच में। ठीक है। तो जो हमारी डिस्टेंस रहती है वही भी वॉल से भी क्या रहती है? 1.5 to 2 मीटर की डिस्टेंस रहती है वॉल से। ठीक है जी। और एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस रहती है, जो हमारे पोल हैं, दो डबल में हमारे जो पोल हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो 1.2 to 1.5 मीटर का ही रहता है। जो हमारा डिस्टेंस एक पोल से दूसरे पोल जो रहेगा वो डिस्टेंस क्या रहेगा? 1.2 to 1.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। इसमें मेसन स्कैफोल्डिंग, ये डबल स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है जी। और ये दीवार, जो हमारी दीवार है, ये हमारी दीवार, ये क्या होता है? ये जितनी भी हमारी सुपीरियर क्वालिटी का अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारी डबल स्कैफोल्डिंग यूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक है जी। और उसमें क्या होता है? जो हमारी पेरिफेरल एरिया है हमारी बिल्डिंग का, उसके चारों तरफ जो हमारी ये लगाई जाती है और ये टॉबलर स्कैफोल्डिंग ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है? डबल स्कैफोल्डिंग। डबल स्कैफोल्डिंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ डबल नंबर ऑफ रो ऑफ स्टैंडर्ड्स और बोल सकते हैं वर्टिकल मेंबर्स। और लेजर्स कंसिस्ट करती है, डायगोनल मेंबर्स लगे होते हैं। ठीक है जी। जो क्या करते हैं? जो इसकी जो वर्केबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, अच्छी रहती है एज कंपेयर टू ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा टॉबलर स्कैफोल्डिंग। टॉबलर स्कैफोल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत अच्छी स्कैफोल्डिंग होती है। जो इसमें जो पोल है हमारे, जहाँ पे हम बैम्बू यूज कर रहे हैं, पोल की जगह पे क्या आता है? हमारे ये जो स्टील के ट्यूब्स आ जाती है, स्टील ट्यूब्स यूज करते हैं। इसमें मेन बात क्या है? स्टील ट्यूब्स यूज करते हैं हम। टॉबलर में क्या होता है? स्टील ट्यूब्स यूज करते हैं। तो स्टील ट्यूब्स में क्या आता है? ये इसमें अगर हमारी बात करें ब्रिक लेयर में स्कैफोल्डिंग की, जो हमारे पोल हैं, जो हमारे बैम्बूस के बने होते हैं, उसमें स्लिपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। पर इसमें क्या है? हमारी जो स्टील ट्यूब्स है इसमें क्या होता है? इनको कनेक्ट किया जाता है। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है बिल्डिंग की, वैसे वैसे ये हमारी जो टॉबलर स्कैफोल्डिंग है वो क्या की जाती है? उसकी भी लेंथ जो है इंक्रीज होती रहती है, उसकी भी हाइट क्या आती है? इंक्रीज होती रहती है। जो स्टील ट्यूब्स हैं हमारी, वो स्टील ट्यूब्स की जो लेंथ है वो आगे आगे कैसे बढ़ाते हैं? हमारा कपलर यूज किया जाता है, जो कपलिंग की जाती है। कपलिंग की हेल्प से क्या किया जाता है? इसको आगे रेज किया जाता है। ठीक है जी। कपलिंग से। और नीचे जो हमारी फिक्सिंग होती है टॉबलर की, उसकी में एक प्लेट होती है, जो बेस प्लेट होती है, उससे के साथ ये फिक्स होती है। ठीक है। और इसकी जो स्लिपिंग और नहीं, बहुत हद तक ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है टॉबलर स्कैफोल्डिंग में स्लीपिंग को। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी बिल्डिंग है उसके पेरिफेरल एरिया में लगाई जाती है ताकि सुपीरियर वर्क किया जा सके, पेंट वर्क किया जा सके और प्लास्टर वगैरह किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो हर तरह का सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है वो आसानी से किया जा सके, उसको ऑपरेशन ढंग से किया जा सके, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग के जरिए किया जा सकता है। और ये इकोनॉमिकल है। कैसे? अगर इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है थोड़ी हाई रहती है, तो उसके बाद जो वर्कमैन, इसकी वर्कबिलिटी है बहुत अच्छी है।
ठीक है जी। उसमें बहुत सारी सेफ्टी है जो वर्कमैन वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमने रिक्वायर्ड मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसको एक ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ तक हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक लेके जाना है, रिक्वायर्ड हाइट तक लेके जाना है, तो वहाँ तक ले जाने में आसानी रहती है बाय द टॉबलर स्कैफोल्डिंग। तो इसमें रेलिंग लगी होती हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें स्कैफोल्डिंग में, तो इसका जो एडवांटेज है बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो रहती ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, स्कैफोल्डिंग थी। तो स्कैफोल्डिंग के बाद अगर हम बात करें तो शोरिंग क्या होता है, हम शोरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। शोरिंग क्या है? शोरिंग भी एक क्या है, हमारा मेथड है जिसमें क्या कहते हैं, सपोर्ट किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको सपोर्ट करने के लिए जो वॉल है, ठीक है जी, उनको सपोर्ट करने के लिए शोरिंग की हेल्प से सपोर्ट किया जा सकता है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, शोरिंग। उसको हम क्या नाम देंगे, शोरिंग। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं शोरिंग क्या चीज होती है। शोरिंग क्या है? The method of constructing a shore is called shoring. The method of constructing a shore is called shoring. जो हम इसमें से हो क्या सकता है, इसे सपोर्ट करते हैं। शोर इज द टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एन, हम इसको लिख ही लेते हैं। शोर इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ये भी एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर, प्रोवाइडेड to an unsafe structure, provided to an unsafe structure or to a structure undergoing alternation, or to a structure undergoing alternations। ठीक है जी, इसमें क्या है, दिस इज मेड ऑफ टिम्बर, दिस इज मेड ऑफ टिम्बर, दिस इज मेड ऑफ टिम्बर। ठीक है जी, तो शोर क्या है, हमारे जो अगर कोई अनसेफ स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर जो जिसकी क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं जिसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम रह गया, डिमोलिशन स्टेज पे है। ठीक है जी, अनसेफ स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, शोरिंग कर रही है। तो शोरिंग क्या है, द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ शोर इज कॉल्ड ए शोरिंग। तो जो सपोर्ट प्रोवाइडेड करने का काम कर रहा है अनसेफ स्ट्रक्चर को, वो किसका काम है, स्ट्रक्चर हमारे क्या है, शोरिंग का। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, टिम्बर की बनी होती है। इसके एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज है इसकी, व्हेन द ओपनिंग आर टू बी मेड इन द वॉल, जब हम ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं वॉल में, तो वॉल की अगर हम ओपनिंग करना चाहते हैं तो उसकी जो साइड्स पे क्या होता है, जो लकड़ की क्या लगाई जाएगी, एक टिम्बर की क्या लगाई जाएगी, सपोर्ट लगाई जाएगी। वो जो सपोर्ट लगाई जाएगी वॉल पे, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर का लोड है ऊपर वाला वो क्या किया जा सके, इजीली क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है जी, ताकि हमारी कोई वॉल है तो उसमें क्या करना है, हमने ओपनिंग प्रोवाइड करनी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कोई वॉल है उसमें ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें शोरिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए अगर एग्जिस्टेड कोई ओपनिंग है, उस ओपनिंग को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, शोरिंग की जरूरत पड़ेगी। और कोई एडजेंसेंट बिल्डिंग है वो डिसमेंटल करना चाहते हैं, जो
हमारी डिमोलिशन स्टेज पे है उसको भी सपोर्ट करने का काम कौन करेगी, हमारी शोरिंग से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो बिल्डिंग है हमारी डिफरेंशियली सेटल है एक, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट देने का काम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, शोरिंग से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो शोरिंग में हमारा क्या है, 3 तरह की शोरिंग होती है, रैकिंग और फ्लाइंग और डेड। तो एक तो हमारी वॉल के बैक साइड पे जब हम करेंगे तो उसको हम रैकिंग बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, शोरिंग है। तो दो बिल्डिंग के बीच में जब हम कोई दो बिल्डिंग के बीच को अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो वो भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, शोरिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और उसके बाद है लास्ट जो हमारा टॉपिक है, अंडरपाइनिंग। अंडरपाइनिंग क्या है, अंडरपाइनिंग भी एक मेथड है जो फाउंडेशन, न्यू फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने कोई न्यू फाउंडेशन को बनाना है तो वहां पे क्या किया था, अंडरपाइनिंग किया। तो एग्जिस्टेड फाउंडेशन की जो हमारे पहले से कोई फाउंडेशन बनाई हुई है उस फाउंडेशन में न्यू फाउंडेशन को हमने क्या करना है, बनाना है, तो अंडरपाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने एग्जिस्टेड फाउंडेशन पे कोई काम करना है, फाउंडेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हम अंडरपाइनिंग की हेल्प से करेंगे। तो अंडरपाइनिंग क्या है, अंडरपाइनिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ न्यू फाउंडेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ए न्यू फाउंडेशन under an existing one, under an existing one, or strengthening the already constructed foundation, and strengthening the already constructed foundation. This process is known as अंडरपाइनिंग। तो अंडरपाइनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टेड फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को में क्या कर सकते हैं कि न्यू फाउंडेशन को प्लेस करना चाहते हैं, और कोई एग्जिस्टेड फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम किसकी हेल्प से, किस प्रोसेस से कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अंडरपाइनिंग। जिस प्रोसेस से हम ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाउंडेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहें, एक उस एग्जिस्टेड फाउंडेशन की जगह पे न्यू फाउंडेशन को प्लेस करना चाहें और उस फाउंडेशन को स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहें, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अंडरपाइनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अंडरपाइनिंग। तो अंडरपाइनिंग से क्या होएगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, अगर हमारी किसी पुअर स्टेटअप पे है, अगर हमारी एग्जिस्टेड फाउंडेशन है तो वहां पे हम न्यू फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें तो वहां पे उसकी जो फाउंडेशन है उसकी थोड़ी डीप एक्सकवेशन कर सकते हैं हम। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ शोरिंग जो भी होएंगी उसकी प्रोसेस से जो ट्रेंचेस हम बनाएंगे उसको भी हमने सपोर्ट देनी है, तो वो हम शोरिंग की हेल्प से, जो चाहे रैकिंग हो, चाहे हमारी रैकिंग की हेल्प से हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हमारी शोरिंग करना चाहे, चाहे वर्टिकल शोरिंग करना चाहे, तो उससे हम क्या करेंगे, बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है जो लोड है। तो उसको हम इस अंडरपाइनिंग प्रोसेस, इसको सिंपल बात है, जो अंडरपाइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेड फाउंडेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और न्यू फाउंडेशन प्लेस करते हैं।